ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका आध्यात्मिक दोस्त नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। पिछले भागों में हम चर्चा कर रहे थे पंचांग के बारे में कि पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण। इनमें से हमने 4 अंगों को पिछले भाग में जान लिया था। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे करण की, कि करण क्या है, करण कितने प्रकार के हैं, करण की अवस्थाएं कौन सी है, और करण की संक्रांति के बारे में, करण के कार्य एवं फल तथा करण के देवता कौन से हैं। आइए जानते हैं करण को। अमावस्या के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पे होते हैं, उसके बाद जब चंद्रमा अपनी आगे की ओर यात्रा प्रारंभ करता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब 12 डिग्री का अंतर होता है, तो इस अंतर को तिथि कहा जाता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा और सूर्य के बीच 6 डिग्री का अंतर होता है, तो इस अंतर को करण कहते हैं। यानी कि कर्ण माने तिथि का आधा भाग, और 2 करणों का समावेश एक तिथि बनाता है, एक पूर्वार्ध भाग में, एक उत्तरार्ध भाग में। तिथियार्घ्यम कर्णम समृतुम, यानी कि तिथि कर्ण का आधा भाग। आइए जानते हैं कर्ण के प्रकार। कर्ण कुल 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 7 कर्ण चर कर्ण कहलाते हैं, चलायमान कर्ण जिन्हें मूवेबल कर्ण भी कहते हैं, और 4 कर्ण स्थिर कर्ण हैं जिन्हें हम फिक्स कर्ण कहते हैं। चर कर्ण में बव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टा जिसे भद्रा भी बोलते हैं, ये 7 जो कर्ण हैं ये आपके चर कर्ण में आते हैं। उसके बाद स्थिर कर्ण में आते हैं शकुनी कर्ण, चतुष्पाद कर्ण, नाग कर्ण और किस्तुघन कर्ण। ये जो 4 कर्ण हैं ये स्थिर कर्ण हैं जिन्हें हम फिक्स कर्ण कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनी कर्ण, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद कर्ण एवं अमावस्या के उत्तरार्ध में नागकर्ण तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में क्रिस्तुघन कर्ण होता है। प्रत्येक महीने में हमेशा निर्धारित तिथियों में निश्चित रूप से रहने के कारण ही विद्वानों ने इन्हें स्थिर कर्ण कहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का दूसरा भाग यानी उत्तरार्ध से शुरू करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध तक 7 कर्ण वापिस एक दूसरे के पीछे 8 बार आते हैं, इसीलिए इन्हें चलायमान चल कर्ण कहते हैं। कर्ण की अवस्था, कर्ण की 3 अवस्थाएं होती है: सुप्त अवस्था, उधरमुखी अवस्था और बैठी अवस्था। सुप्त अवस्था में आते हैं तैतिल, चतुष्पाद और नागकर्ण। ये सुप्त अवस्था के कर्ण हैं। इसमें तालाब, सरोवर आदि, जलाशय आदि खोदने के कार्य होते हैं। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है उधरमुखी अवस्था, यानी कि खड़े हुए। इसमें जो कर्ण आते हैं वो है कौलव, शकुनी, किस्तुघन। उधरमुखी अवस्था के कर्ण हैं। लश्कर को भेजना और लश्कर आक्रमण जैसे कार्य इस कर्ण में होते हैं। उसके बाद जो तीसरी अवस्था जो कर्ण की है वो है बैठी अवस्था। बव, बालव, गर, वणिज, विष्टि, ये जो कर्ण हैं ये हैं बैठी अवस्था के कर्ण। इसमें गांव स्थापित करना और वसवाट करना जैसे कार्य होते हैं। कर्ण की संक्रांति। सूर्य की संक्रांति जिस कर्ण में होती है वह कर्ण की अवस्था से लागू होती है। सर्दी में सुप्त संक्रांति, गर्मी में उधरमुखी संक्रांति व मानसून में बैठी संक्रांति शुभ फल देती है। कर्ण के फल एवं कार्य। भवकर्ण, भवकर्ण में जन्मे जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। भवकर्ण के जातक किसी भी काम में अपना 100% करने का प्रयास करते हैं। सिंह को कर्ण का प्रतीक माना जाता है। भवकर्ण के गुण सजातीय हैं तथा इसकी अवस्था बाल्यावस्था है। भवकर्ण में पौष्टिक, स्थिर और कल्याण के कार्य, शुभ धर्म के कार्य करने चाहिए। बालव कर्ण, बालव कर्ण में जन्मे जातक भी आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। बालव कर्ण में जन्मे जातक पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि रखते हैं और तीर्थ आदि स्थानों पर जाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। भवकर्ण की तरह बालव कर्ण भी परिवर्तनशील है। इसका प्रतीक चिन्ह चीता है। बालव कर्ण को युवावस्था का प्रतीक माना जाता है, यानी कि बैठा हुआ माना जाता है। इस कर्ण में ब्राह्मणों के हित के कार्य करने चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना, भोजन आदि करवाना इस कर्ण के अंतर्गत आता है।
कौलव करण। कौलव करण के जातक दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं और दूसरों की देखभाल करने में भी कुशल होते हैं। यह एक चर करण है। इसे ब्रिसल का प्रतीक माना जाता है। कौलव करण को सबसे अधिक प्रभावशाली परिणाम देने वाला सबसे उच्च स्तर का करण माना जाता है और महिला और मित्र संबंधित कार्य, कन्या या वर का वरण आदि कार्य इस करण के अंतर्गत आते हैं। तैतिल करण। इस करण में जन्मे जातक भाग्यशाली माने जाते हैं। तैतिल करण वाले व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। ये धनवान जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास काफ़ी धन संपत्ति भी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में प्यार एक अहम भूमिका निभाता है। यह एक परिवर्तनशील है। इसका प्रतीक चिन्ह गधा माना जाता है। इसे अशुभ फल देने वाली सुप्त अवस्था का करण माना जाता है और यह कल्याणकारी और गृह संबंधित कार्य आदि इस करण के अंतर्गत आते हैं। गर करण। गर करण के जातक समय के बहुत पाबंद होते हैं और अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। गर करण के जातकों का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। गर करण के जातक जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। यह परिवर्तनशील करण है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथी माना जाता है। इसे परिपक्व माना जाता है और इसके अंतर्गत इसे अपनी अवस्था में बैठा हुआ माना जाता है। धन्य संबंधित कार्य, जमीन से जुड़े आदि कार्य सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यकरण। वाणिज्यकरण में जन्मे लोग बुद्धिमान और होशियार होते हैं। ऐसे जातक व्यवसाय से आकर्षित होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग धन कमाने के क्षेत्र में करते हैं। यह परिवर्तनशील है और इसका प्रतीक चिन्ह गाय माना जाता है। वाणिज्यकरण की अवस्था अतिरिक्त रूप से बैठने की मानी जाती है और लंबे समय तक चलने वाले कार्य जैसे मकान आदि के और वास्तु व्यापार संबंधित कार्य इस करण के अंदर किए जाते हैं। करण। विष्टि या इसे भद्र करण भी कहते हैं। इस करण को सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। इस करण के दौरान जन्म लेने वाले लोग बुरे कार्य में लिप्त होते हैं और इसकी वजह से उनकी छवि भी नकारात्मक रहती है। इस करण को अशुभ माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता। यह परिवर्तनशील है। इसका प्रतीक चिन्ह मुर्गी को माना जाता है। यह मध्यम फल देने वाला है। इस करण की अवस्था बैठी हुई मानी जाती है और पशु संबंधित कार्य इस करण में सिद्ध होता है। शकुनी करण। शकुनी करण में जन्मे जातक कानून का पालन करने वाले और न्यायविद होते हैं। ऐसे जातक किसी भी समस्या को हल करने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। शकुनी करण के जातक किसी भी झगड़े को अपनी चतुराई से आसानी से सुलझा लेते हैं। यह स्थिर करण है। इसका प्रतीक चिन्ह पक्षी माना जाता है। इसकी अवस्था उच्च परंतु सामान्य फल देने वाली मानी जाती है और मंत्र संबंधित कार्य, मंत्र उपदेश, मंत्र ग्रहण, मंत्र सिद्धि आदि करना, औषधि सिद्धि आदि और लेन देन का कार्य इस करण में किया जा सकता है। चतुष्पाद करण। चतुष्पाद करण परिवार और रिश्तेदारों के बीच आध्यात्मिकता का संचार करता है। चतुष्पाद करण में जन्मे जातक विद्वान लोगों का सम्मान करते हैं। ये जानवरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहते हैं। इस करण में जन्मे जातक पशु प्रेमी होते हैं और यही कारण है कि इस करण के पैदा हुए जातक ज़्यादातर पशु चिकित्सक बनते हैं। चतुष्पद करण को एक स्थिर करण कहते हैं। इसे 4 पैरों वाला जानवर के रूप में भी दर्शाया गया है। इसका परिणाम सामान्य है। इस करण की स्थिति सुप्त है तथा गाय पितृ संबंधित कार्य और सौभाग्यदायक कार्य इस करण में सिद्ध होते हैं। नागकरण। नागकरण में जन्मे जातकों को किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में असाधारण ज्ञान होता है। इन जातकों को अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से वे अपने हर काम को सफलता से हासिल कर लेते हैं। यह करण एक निश्चित स्थिति को भी समाहित करता है। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प या नाग को माना जाता है। इसका फल सामान्य होता है। नागकरण की अवस्था सुप्त होती है और जीविका के साधन, गुप्त रूप से कार्य करना, रूप बदलना जैसे आदि कार्य इस करण के अंतर्गत आते हैं। किस्तुघन करण। किस्तुघन करण के लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और दान पुण्यों के कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है। किस्तुघन करण में जन्म लेने वाले लोग अपने जीवन में सभी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें एक अच्छी शिक्षा और एक उत्कृष्ट समृद्ध जीवन जीने की आवश्यकता होती है। यह एक निश्चित करण है। इसके प्रतीक कीट पतंग माने जाते हैं। किस्तुघन करण में जन्मे जातकों को सामान्य फल प्राप्त होते हैं। किस्तुघन करण की अवस्था उधरमुखी होती है और इस करण में सभी मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। करण के देवता।
भव करण के देवता इंद्र देवता जी हैं, बालव के देवता ब्रह्मा हैं, कौलव करण के देवता मित्र हैं, तैतिल करण के देवता सूर्य भगवान हैं, घर के देवता भूमि हैं, वणिज करण के देवता लक्ष्मी माता है और विष्टिकरण के देवता यम हैं, शकुनी करण के देवता कली हैं, कलयुग हैं और चतुष्पाद करण के देवता रुद्र शिव है और नागकरण के देवता सर्प है और किस्तुघन करण के देवता वायु है। इस प्रकार से इन देवता की पूजा करने से हमें इन करण से संबंधित समस्याओं हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के इस भाग में हमने पंचांग को जान लिया कि तिथिवार, नक्षत्र, योग व करण इनके द्वारा पंचांग बनता है तथा कुंडली निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और हमारे जन्म के समय जो ग्रह, नक्षत्र, तिथिवार, करण होते हैं उसके द्वारा हम इनके प्रभाव को अपने भौतिक जीवन में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इनका हमारे जीवन पर आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए एस्ट्रो स्काई से जुड़े रहें और आप एस्ट्रो स्काई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।